कर्नाटका गुलबर्गा शहर के हुसैन गार्डन एरिया के एक मकान को जो तकरीबन 13 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए से बनवाया गया था, आज उस घर की छत में इस्तेमाल की गई सलाखें पूरी तरह से सड़ और गल चुकी हैं और छत का मलबा कई बार मकान में रहने वालों पर गिर चुका है और गिर रहा है। इस बात का जिक्र घर की मालकिन फहमीदा बेगम ने अतराफ टीवी के नुमाइंदों से बात करते हुए बताई। फहमीदा बेगम ने इल्जाम लगाया कि अल शिफा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मोहम्मद रफीउद्दीन को कई मरतबा बुलवाकर घर की छत को बताया गया, मगर रफीउद्दीन ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इस घर का छत इन्होंने डलवाया है। फहमीदा बेगम ने मजीद इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो सलिया इस्तेमाल होती है वो 6 इंच के फासले पर एक लगाई जाती है, मगर इस मकान के छत में 18 इंच के फासले पर एक सलिया इस्तेमाल हुई, जिससे घर के छत की मजबूती पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और छत में बरसात का पानी घुसकर अपना काम कर रहा है। छत में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हुई है उसके जरिए पूरे घर में करंट आ रहा है। फहमीदा बेगम ने कहा कि कई मरतबा मोहम्मद रफीउद्दीन के खिलाफ राघवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कई मरतबा मोहम्मद रफीउद्दीन के शॉप पर जाकर बात करने की कोशिश की तो रफीउद्दीन ने और उनके साथियों ने मिलकर फहमीदा बेगम के फोटोज और वीडियोज लेकर उल्टा इन्हीं पर केस दर्ज किया गया। फहमीदा बेगम ने इस मामले की शिकायत गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर से भी की और कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी शिकायत की, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुलबर्गा सिटी पुलिस कमिश्नर से भी फरियाद लगाई। फहमीदा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने इनका साथ देने की बात कही। एक औरत जो अपने 2 बच्चों के साथ इस घर में रहते हैं, अगर इन लोगों के साथ कोई हादसा पेश आया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मुकामी सरकारी जिम्मेदारान या अल शिफा इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक मोहम्मद रफीउद्दीन? इसका जवाब देना होगा। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। मैं रफ़ी को इंजीनियर है बोलकर बोले 2009 में नवंबर और दिसंबर के महीने में 2009 और जनवरी 2010 में जनवरी के महीने में छत डाले। छत डालने के बाद 13 साल के बाद ही और डाले के तुरंत ही सलाइयाँ पूरी नज़र आ रहे थे, तो मैं जो गलत डाले बोलकर मैंने रोई तो कुछ नहीं होता बोले। तो 13 साल के बाद वो रिजल्ट क्या आया, छत पे 4 टोकरी गिर गया। मैं सो गई थी, ऊपर गिर गया तो मैं हट गई जूं ही गिरने के बाद।
फिर दूसरी बार मेरे बच्चे के ऊपर गिर गया, बेटे के ऊपर, और फिर मेरे ऊपर भी गिर गया, जिससे मैं दवाखाना जाकर बताई। फिर उसके बाद में आजू बाजू करंट फैलने लगा। फिर केबी वाले आए, आकर करंट फैल रहा बोलकर बोले, तो फिर केबी वाले बंद करके चेक करे पूरा, इसमें करंट आया, छत गलत डाले बोले, केबी के जॉब करने वाले लाइटमैन। मैं परेशान हूँ। छत इधर का जो पूरा लंबाई 21 फीट, चौड़ाई मतलब फाटी नहीं गलत क्या डाले, सुनो 40 फीट का छत, एबी वाले गलत क्या डाले बोल के बोले, छत और छत भी और राडा गलत डाले देखे। तो लंबाई 21 फीट है छत की, चौड़ाई 40 फीट छत डाले। रफीक इंजीनियर है बोले, काट दिए थे। आप बोले तो मैं इंजीनियर नहीं हूँ, सेंटरिंग का काम करता हूँ बोलकर बोल रहे, मैं आपका काम ही नहीं करिया, और मेरे पास कोई सबूत नहीं है आपका, मैं ना ही एग्रीमेंट करिया, ना ही मैं तुम्हारा काम लिया बोलकर बोल रहे। ठीक है, नहीं लिया तो मैंने बोली कि 2009 का नवंबर और दिसंबर और 2010 का जनवरी के महीने का लाकर आपको मैं एसपी ऑफिस से लोकेशन देती हूँ, फोन पे बात करके आप सलाया मंगाए। आप मेरी डायरी में भी साइन किए हैं, रफ़ी को इंजीनियर है बोलकर, मैनेजमेंट है बोलकर कार्ड छपाए। और मैं काम देने के बाद लोहा वो सब न्यू ला कर दी, ला कर देने के बाद लोहे की रॉड जो डाले 14 इंच पे, यूँ तो इंडिया में 6 इंच पे डाला जाता है छतों की रॉड फासला, तो और 14 इंच पे डाले, बारीक सलाख डाले, मैं पूरी टोटली न्यू ला कर दी मैं सामान। अब हम पूछने पर क्या बोल रहे, मैं नहीं डाला, क्या भी सबूत नहीं है बोलकर बोलने गए तो दुकान पे मेरी फोटो ले रही, वीडियो ले रही और लोगों तक पहुंचा रही हैं। और मैंने ये मैं बोलने गई तो मेरे को पुलिस ने दिया। उसके बाद में मैं भी, पुलिस वाले मेरे को पूछे और मैं भी जाकर लेटर दिए रावीनगर पुलिस स्टेशन में, मैं भी, हमारा बेटा। और आपका बोलने का मतलब है कि आपको धमकी दी जा रही है? धमकी दी जा रही है, 6-7 आदमियों को लाकर धमकियां दे रहे हैं PSI रावीनगर पुलिस स्टेशन को। और मैंने फिर कमिश्नर ऑफिस को दी, कॉर्पोरेशन को, और फिर मैंने DC ऑफिस को भी जाकर दी, पुलिस कमिश्नर को भी दी। क्या है कि जाके आप कंप्लीट यहाँ पर दी मैं, डेट भी है। भाई कैमरे में दिखाइए। कहाँ कहाँ पर दिया आपको? DC ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो। हाँ, 4 ऑफिस को देने के बाद में भी तकरीबन 1.5 महीना हो रहा है, कोई आकर पूछने भी नहीं। कमिश्नर साहब मुझे इतना हेल्प करे कि पुलिस कमिश्नर PSI को फोन करे रावीनगर कि फोटो लेकर आओ बोले, तो PSI कमिश्नर रावीनगर के पुलिस भी लापरवाही कर रहे, नहीं आते जी हमारे पास नहीं है तुम्हारा ये सब हो। रफीक इंजीनियर भी मेरे खिलाफ कि ये करे, कंप्लेन करे। तो फिर पुलिस वाले मुझे फोन करे, बार बार फोन करके तंग कर रहे। और उसका भाई अब्दुल खदीर भी फोटोआं बता रहे हैं और फोटो ले रहा। हम इंसानियत के नाते जाकर पूछे ये बनाया, क्योंकि मेरे पूछने का मतलब ये था कि वो कार्ड छपाया है, अल शेफा बोल के शॉप का नाम डाले थे, अब चेंज किए या मैं थिएटर बोल के डाले। पूछने गए तो 6-7 आदमियों को लेकर आ रहे, और उसको वो भी फोटो भी है उसका आया सो। अब मुझे बहुत मुश्किल हो रही, छत अचानक गिर रहा, और सुबह के टाइम कोई चुनने वाले आते हैं, सफाई करने वाले कचरा लेकर जाते, बाई चांस अगर करंट लग गया आजू बाजू, अभी दीवारों में करंट है, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं है। मैं लेटर भी दे चुकी हूँ ऑफिस पूरे ऑफिसों को 4, और ना ही एक्शन हो रहा इसका। कौन से ऑफिसर्स को दिए आप? मैं PSI रावीनगर और DC ऑफिस को, पुलिस कमिश्नर ऑफिस और कॉरपोरेशन ऑफिस दिए। और इंसानियत के नाते एक इदारे वाले भी बुलाए तो फोन पर मेरे को गाली गलौज कर रहे, बर्ताव कर रहे कि मैं नहीं कराया काम। इदारे वाले बुलाए आपको? कौन? मैं रफीक ने भी थी तो मेरे खिलाफ गाली गलौज कर रहे रफीक को। अभी है अच्छा नहीं है वो रफीक का माल हम सही ला कर दिए थे। लोहा लाने के बाद मजदूरी 50,000 हुई थी, 50,000 का बॉन्ड पेपर दे बोले तो मैं नहीं देता, सबूत क्या है बोल रहा। ठीक है, सबूत नहीं है तो SP ऑफिस से फोन का सबूत रहता,
फोन इंसान जब तक जिंदा रहता नहीं, फोन का रिकॉर्ड ही सबूत है। अगर जिंदा रहा, अगर छत गिर कर मरे करे, हमारे घर के लोग आजू बाजू गिर गया, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर हमारी जान गई तो रफ़ी गुत्तेदार जिम्मेदार रहेंगे। अब उसके ब्रदर्स जो है मैनेजमेंट चला रही बोलकर नामा डाले, वही जिम्मेदार। कितने साल हुआ? 13 साल हो गया, 14 साल हो गया। 14 साल 1 साल की गारंटी है बता रहे रफ़ी को, इंजीनियर है बोल रहा है, लेकिन नहीं नया छत डालने की 1 साल की गारंटी। हाँ, रफ़ी गुत्तेदार है, वो बैमनी हॉस्पिटल के पास घर है इसका, बैमनी हॉस्पिटल, और अनलीगली काम कर रहा और सबको है ना बना रहा, पहला मंजिला दूसरा 30-30 लाख में बेच रहा। इसकी जांच की जाए। और ऐसे ही सलाया डालकर इंसान मरते हैं, जो अचानक बिल्डिंग गिर जाता है ना, इसी वजह से मरते हैं। मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मैं बहुत डीसी मैडम की मैं हेल्प चाहती हूँ। इंसाफ को बताए कि मेरे गली में फौजिया तरन्नुम डीसी मैडम के पास जाकर दरखास्त दो, इसलिए मैंने गई और वहाँ पे लेटर दी। मुझे उम्मीद है कि मेरी हेल्प करेंगे। और अनलीगली काम कर रहे, ना ही लाइसेंस है गुत्तेदार का, रफ़ीक का, ना ही टैक्स भरते हैं। मेरे को बता रहे हैं कि मैं तो नहीं करे आपका काम, मैं नहीं करे काम, और ना ही मैं सबूत है मेरे पास जो है, उसके बारे में आप एक्शन ले सकते हैं और मेरी मुश्किल को दूर कर सकते करे। रफ़ीक गुत्तेदार, उसका एक्शन डीसी मैडम फौजिया तरन्नुम से मैं इल्तिजा करती हूँ कि फौजिया मैडम तरन्नुम डीसी गुलबर्गा से रिक्वेस्ट है। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है सर फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। सर फैंटेसी वाटर पार्क, एड्रेस बीरनकपोम नियर गौशावली दरगाह, KGF, कर्नाटका। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9483444290, 9480107826।